बढ़ चला बिहार, उद्यमी बिहार। बिहार की उद्यमी और प्रतिभाशाली महिलाएं, ये महिलाएं ना सिर्फ उद्यमी हैं, ये समाज की स्किल डेवलपर्स भी हैं। हमारे बिहार की शान है, पुश्तों से चली आ रही हमारी कलाओं की संरक्षक हैं। इन्होंने हमारी कलाओं को संजो कर रखा हुआ है। आज इन्हीं कलाओं को ये व्यवसाय में तब्दील कर रही हैं, कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ रही हैं। राजस्थान, गुजरात, केरल, कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि सभी राज्यों की महिलाओं ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, एक छवि बनाई है। परंतु बिहार की महिलाओं ने आज तक कोई छाप या कोई पहचान नहीं बनाई। ये नाम पहचान से अनभिज्ञ अपनी कलाओं में हमेशा रमरमाई रही, व्यस्त रही। जब से सूजनी शुरू हुआ तो महिला लोग सूजनी करना शुरू कर दी। सूजनी करना शुरू की तो उस सूजनी से ही लोग पैसा, हम लोग कितनों कुछ हो जाएगा, जो सूजनी का पैसा महिला के हाथ में देंगे। तो महिला उससे अपना बच्चा को पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी या स्कूल भेजना। महिला लोग को इतना सूजनी से, संस्था से इन लोग को इतना माने टैलेंट बनाया गया कि खुद अपने से बाजार चल जाएगी। बच्चा को इलाज कराना, अपन इलाज कराना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि महिला को हाथ में पैसा आने लगा। 2-4 लड़की 10 लड़की जो है कि 7वां पास करके छोड़ दी और उसके फादर के पास पैसा नहीं था। ये दिन में सूजनी करके रात में अपना पढ़ाई करके BA की। मान कर चलिए एक स्टॉल है जो कि उसका 2000 रुपया मिलता है और 2 बना ली महीना में तो 4000 हो गया। मार्केट से धागा हमको उधार मिलता है। आपका कपड़ा आया, हम उठा लाए, उसको बनाए, धागा वालों को धागा के दिए, महिला को पेमेंट किए। पढ़ी लिखी न होने पर भी दृढ़ इरादे से भरपूर इन्होंने अपनी कला को एक उद्योग बनाया है और कईयों के लिए रोजगार तैयार किया है। अपनी कला में इन्होंने आसपास के पर्यावरण को खूबसूरती से उजागर किया है। तो 91 से हम दिल्ली अकेला जाना आना, हर बुटीक से मिलना। दिल्ली में एक सेंट्रल कॉटेज है, उसने हमको बहुत मदद किया। हम इससे 3 बार लंदन जा चुके हैं, 2 बार लंदन, 1 बार अमेरिका। कितनों कोई चाहा कि इसको पैर पकड़ के हम पीछे खींच दे। हमको जब अमेरिका जाना था, अपना में भी हमको हिम्मत था। हम इंग्लिश नहीं जानते हैं, समझे, हिंदी हम अच्छा से जानते हैं। हमको हिसाब किताब अच्छा से सिखा दिया गया, बिल काटना, ऑर्डर लेना, ये सब। तो लोगों ने सोचा कि नहीं, ये पहुंच नहीं पाएगी, तो जो MBA BA लड़की है उसको भेजिए, ये कहाँ जाएगी। लोगों ने हमको टंगड़ी दे के घींचना शुरू किया। बीजी बोली कि ऐसा कौन बोलेगा कि नहीं पहुंच पाएगी। हम भी एक ये प्रण ही किए हुए हैं, जब तक मेरा पैर चलेगा 10, 20, 50, 100, 200 महिला को काम ला के देते रहेंगे। इन लोग को काम कराते हैं, इन लोग को काम उठाते हैं, पटना पहुंचाते हैं, पैसा आता है, सब लोग को घर घर जाके पेमेंट कराते हैं। बिहार की महिलाएं पढ़ी लिखी हो या ना हो, ये उद्यमी, कर्मशील एवं सजग जरूर हैं। बोली चाली में अदब है, परंतु समय अनुकूल ना रहने पर ये पीछे भी नहीं रहती। सब दीदी लोग सब मिलकर माने माल से पोसता है, माने किस्ती पर लेके भाई जैसे पोसाओ लेके पोस कर माने अपना सब दीदी केचुआ खाद बनाते हैं। और बना कर माने कुछ अपना खेत में पटाए, कुछ अपना साग सब्जी में बेच लिए। पहले तो बहुत दिक्कत था, जब से ही रोजगार में दीदी हम जुड़े तब से माने कोई तरह के हमारे से दिक्कत नहीं है। अपना लड़का फड़का के पढ़ाई लिखाई उनमें से अपना निकाल के खैली पीली, वही में से माल में वेसी के गोंत भूसा भी किन ली। हमको सके बहुत अच्छा है। आज अपना पैर पर खड़ा है तो 2 पैसा अपना हाथ में हुआ तो जे मन करता है ऐसे करते हैं। पति कमा के दे या न दे, अपने खुद कमाती है ना, बस पति के मोहताज नहीं है। अब पति के हम लोग पति के भी जरूरत पड़ता है तो हम ही लोग से मांगता है कि अब तू ही गार्जियन रहो, तू ही चलाओ, तू ही जैसे हो तैसे लोग देते हैं। अब हम लोग देते हैं तो पति अपना पॉकेट खर्चा करते हैं। जुबेदा बेगम, अनपढ़ होने का इन्हें कोई दुख नहीं। दादा दादी से चली आ रही पुश्तों की कला को ही इन्होंने अपना उद्यम बना लिया है। तिनका जोड़ते जोड़ते इन्होंने इस कारोबार को देश विदेश पहुंचा दिया है। पहले तो हम लोग 12 महिला एक जगह हुए और अपना एक
सोच बना 12 महिला मिलके 50 रुपया करके हर महीना जमा करते रहें। जमा करके जब 10,000 रुपया हो गया तो एक बेर छोटा माने लोन मिला बैंक से 25,000 करके अपना लहठी का कारोबार किए। और बार बार निर्देश से हमको प्रशिक्षण मिलता था, कभी पटना में, कभी निर्देश मुजफ्फरपुर मझौलिया में, वहाँ उससे हम आगे बढ़ते आ रहे हैं। जितना मांग था उतना नहीं हो पाता था, थोड़ा बहुत होता था, लेकिन पहले के अपेक्षा जब धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा पूंजी हुआ, थोड़ा ज़्यादा कारोबार बढ़ा, जो ज़्यादा मटेरियल आने लगा, तो उससे आज 12 आदमी का हम लोग को रोजी रोटी चल रहा है, 12 आदमी का परिवार चल रहा है, भरण पोषण बच्चा सबका सब आगे बढ़ रहा है। और सोच है जे और हम लोग आगे बढ़े। जो लहठी अभी 24 गो लहठी के 150 पौने 200 है, वहाँ उस समय जो 2001 में 25-30 रुपये में बिकता था, तो उसी अनुसार थोड़ा ज़्यादा अभी इनकम भी हो रहा है, महंगाई भी आ गया, लेकिन पहले के अपेक्षा अब ठीक सब महिलाएं के 12 महिला अपना इससे रोजी रोटी कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि अब अपना हो गया, अपना आगे भी और महिलाएं के भी आपको परिवार के लिए आगे बढ़ाएं। ग्रामीण बिहार की एक और उद्यमी मधुबनी के रयाम गांव की इन महिलाओं ने मिलकर अपने गांव में उग रहे जंगली घासों से एक अत्यंत मोहक उद्यम जमा रखा है। अब इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे घर में उपयोगी सामान, बॉक्स हैं, चूड़ी वगैरह, फैंसी चीज़ें आजकल ये सब चीज़ बनती हैं। और साथ ही इसके बड़े बड़े प्रोडक्ट भी हैं, जैसे लाइट्स वगैरह हो गए, झूमर, रूम डिवाइडर, देवी। गांव से जहां गोबर और जंगली घास जैसी चीज़ों से उद्यम चला रही हैं, वहीं शहरों में अर्बन बिहार की महिलाएं हाईटेक इंडस्ट्रीज खड़ा कर रही हैं। इन सब उद्यमों से आगे राजशाही उद्यमों में भी हमारी बिहारी बहनों ने बड़े शान से आगे कदम बढ़ाया है। बॉन्साई जैसी विदेशी कला को बड़ी लगन से पहले एक हॉबी के तौर पर, फिर बाद में इसे एक छोटी से इको फ्रेंडली इंडस्ट्री में बदल दिया। मुझे तो प्रकृति सदा से प्रेम था। मैं बॉटनी की स्टूडेंट भी हूँ, इसलिए जब मैंने देखा कहीं बॉन्साई के पौधों को, तो मेरे मन में भी जागृत हुआ कि मैं इसे बनाऊँ और इसे बढ़ाऊँ। और धीरे धीरे छोटे इसमें ही मैंने जमा करना शुरू किया तरह तरह के पौधे पे। ये तो हमेशा जीवंत रहने वाली कला है, कभी नहीं मरती है। बॉन्साई का मतलब हुआ कि शैलो डिश, शैलो डिसाई का मतलब हुआ पौधा। तो छोटे से डिश में आप एक पेड़ को बनाइए और जिसका रूप प्रकृति की तरह ही हो। ना चाह है बिहार में तो उसको बढ़ाया जा सकता है। और रंगों से किलकारी करती कनक जी, इन्होंने भी ब्लॉक प्रिंटिंग के मार्फत एक नया मार्केट तैयार किया है, आगे की पीढ़ी को रोजगार का साधन दिया है। फैब्रिक्स में हरदम इंटरेस्ट था, फिर आई वॉज एट अ लूज एंड, हमारे बच्चे बड़े हो गए, चले गए यहाँ से, तो हमने क्वाइट लेट इन लाइफ आई लर्न ब्लॉक प्रिंटिंग। स्टार्टेड एज अ हॉबी, हम अपना घर में ही ज़्यादा प्रिंटिंग करते थे, फिर लोगों को पसंद आया, देन पीपल स्टार्टेड गिविंग यू नो वेल नॉट एन ऑर्डर बट अ रिक्वेस्ट कि ये बना दो, वो कर दो। देन आई थॉट व्हाई नॉट मेक इट मोर प्रोफेशनल, सो देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, आई गॉट अ कपल ऑफ गर्ल्स, आई ट्रेन देम अप। प्रिंटिंग फिर शुरू हुआ 96-97 में कभी हमने शुरू किया, बिकॉज हमने डिसाइड किया था कि हम औरतों को ही रखेंगे। औरतों के स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या आउटलुक में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब दे आर अवेयर ऑफ कलर्स, टेक्सचर्स, कलर्स का भी बहुत आइडिया हो गया, एंड ऑफ कोर्स दे आर इंडिपेंडेंट नाउ टू स्पेंड ऑन देमसेल्व्स। सबको ये भी पूछते हैं कि ये तो काम औरतों का है नहीं, आप व्हाई डोंट यू गेट, बिकॉज थोड़े थोड़े मिसप्रिंट्स भी होते हैं, पर हमने पहले ही डिसाइड किया था कि काम करेंगे तो औरतों के ही साथ करेंगे। शहरी बिहार की उद्यम महिलाओं में से एक हैं शाजिया जी, जिन्होंने फटे पुराने जूतों को नई जान देने का एक नायाब उद्यम खोला है। कई बार आपके गुच्ची के या ऑल्टो के 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार के जूतों में जरा सा डैमेज आ जाता है तो आपका दिल उसे फेंकने को नहीं चाहता है। शाजिया जी ने आपकी इसी चाहत को अपना उद्यम बना लिया। 150 रुपये लेके वे इन बेशकीमती जूतों को फिर से नया कर देती हैं। मैंने ये काम 2012 में 12 को स्टार्ट किया,
और जब मैं ग्रेजुएशन में थी उसी वक्त मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था मैगज़ीन में शू लॉन्ड्री के बारे में। तभी से मेरे दिमाग में आया था कि अगर कभी भी मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना हुआ तो मैं इसी शू लॉन्ड्री को ही स्टार्ट करूँगी। इसको शुरू करने के लिए मुझे कम से कम 5 से 7 लाख रुपए मैंने इनिशियली लगाया। हर लेदर की अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, तो उस हिसाब से 2-3 मशीनें जो बड़ी बड़ी हैं वो मैंने बाहर से भी कुछ मशीन्स इंपोर्ट किए हैं, और बाकी केमिकल्स हर लेदर के लिए जो भी है काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया। क्योंकि मैंने खुद भी मार्केट रिसर्च किया तो मुझे ये मिला कि हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई सर्विस सेंटर है, लेकिन फुटवेयर का कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है। सिर्फ हम लोग उसके सर्विस सेंटर के नाम पे एक कॉबलर को देखते हैं, लेकिन कॉबलर वो सारे फुलफ़िल नहीं कर दे सकते हैं सर्विस को। तब मुझे लगा कि आज न कल ये ज़रूर लोगों को समझ में आ जाएगा, और मेरा जो यकीन था वो आज बदल गया है। मतलब कंफर्म हो गया है कि लोग काफ़ी दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे टीम में इंक्लूडिंग मी 4 लेडीज़ हैं और 2 बॉयज़ हैं। एज अ वुमेन होने के नाते सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो अनएजुकेटेड है कि सिर्फ मुझे पार्लर का काम करना है या बुटीक का काम करना है या घर का झाड़ू पोछा, उसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। तो सिर्फ क्या है कि उनको स्किल अगर डेवलप कर दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकती हैं। मेरी जो फोकस होगी कि मैं शू मेकिंग में कैसे उनको ट्रेंड कर और मैं खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है आगे जाके मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन पावर होगा मेरी वुमेन मैन पावर को टीम होगी। शहरी बिहार की एक और हाई टेक उद्यमी हैं इंदु अग्रवाल जी। कंप्यूटर के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाकर आगे की पीढ़ी को सक्षम बना रही हैं। 1995 से हैं। उस वक्त कंप्यूटर उतना पॉपुलर नहीं था जब मैंने इस क्षेत्र में आई, और आपको मैं बताऊं, मैं शादी के 22 साल बाद मैंने ये काम शुरू किया, और इसको मैंने पढ़ा और बड़ी मुश्किल से पढ़ा, बड़ा कठिन था। फिर मैंने 3 कंप्यूटर से ये काम शुरू किया, और आधारशिला पटना के इसी जगह पे मैं तब से हूँ। उस वक्त मेरी करीब 4 लाख रुपया लगा था। मेरे पास तो 4 रुपये भी नहीं थे, लेकिन हमारे हस्बैंड ने मुझे इनकरेज किया, सारी पूंजी उन्होंने दिया था, और आज मेरे पास 40 कंप्यूटर हैं। किस साल मुझे इस फील्ड में हो गया है, मुझे लगता है बिहार में बहुत अच्छा ब्रेन है, बच्चे बहुत शार्प हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं, और हम फ्यूचर तुमको बहुत ही ब्राइट दिखता है। शहरी बिहार की उद्यमी बेबी झा ने नवीनतम मशीनें लगाकर रेडीमेड गारमेंट्स और प्रेट की दुनिया में अमेज़ॉन के जरिए स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट्स मार्केट में ला खड़ा किया है। बिहार के कारीगर जो काम की तलाश में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जाते रहते हैं, अपने घर परिवार से दूर, अब इस कारखाने के खुलने पर उनकी यह परेशानी भी दूर कर दी है बेबी झा ने। हमारे यहाँ पर बोलने का विचार, जो सोचने की क्षमता आई मैम, वो इस तरह से आई कि जब हमने ऑल ओवर इंडिया घूमा तो देखा कि बिहार में रोजगार की बहुत ही ज़रूरत है, और यहाँ पे जो मेट्रो सिटी में जो काम होती है, जिस तरह की फिनिशिंग होती है, वो लोगों को नहीं मिल पाती है। लोगों को ये धारणा है कि बिहार में इस तरह का काम नहीं हो सकता है, और उसी सपना को साकार करने के लिए हमने यहाँ पे इस तरह का इंडस्ट्री को लगाया है। और हम अपने लिए नहीं, यहाँ पे रोजगार हो लोगों का, हमारा यही लक्ष्य है। जो कि हम लोग दिल्ली, मुंबई का यहाँ के लेबर्स जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे काम करने के लिए उन लोगों का मोटिवेट करना, क्योंकि उन लोगों की धारणा बनी हुई कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, उस तरह के काम हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको भी हमने पार किया है, और बहुत मजबूती से। हमारे यहाँ 15 हैं कुल मिला के, लेकिन अभी इसको हमको और बढ़ाना है। हमारा घर है, उसके ऊपर ओडी लेके हमने इसको स्टार्ट किया है। मेरी बच्ची बड़ी हुई है, वो कॉलेज में गई, बेटा भी छोटा है, उसको पढ़ाने के लिए हमारे पास टाइम रहता है थोड़ा बहुत, और अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया है इसी दरमियान की, अब हमारे लिए ये सुटेबिलिटी है। और फिर शहर और ग्राम को जोड़ते हुए ये है ममता भारती। मधुबनी कलाकृति को उद्यम बनाने के जुनून में बस चल पड़ी। अपनी शारीरिक मजबूरियों को एक किनारे रखकर हंसते मुस्कुराते ये बखूबी कस्बा दर कस्बा महिलाओं को जोड़ती चली गई, देश विदेश अपने उद्यम को बढ़ाती चली गई। ये तो कहीं तो भी मैं ज़्यादा ट्रेनिंग देती हूँ, और ट्रेनिंग कम से कम 500-600 महिलाओं को मैंने दिया हुआ है। और जो घर में मैं अपना जो वर्कशॉप मतलब उद्यम चलाती हूँ,
कम से कम 10-15 लोग हैं जिसमें काम कर रहे हैं रेगुलर, और हमेशा लोग आते जाते रहते हैं, 25-30 कभी 50 भी हो जाते हैं। जब जैसा काम ऑर्डर्स आते हैं उस अनुसार से काम होता है। कभी कभी होती है कि कुछ लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो तभी लगती है कि कैसे एक महिला होने के कारण कैसे इस काम को हम कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं कि जो हमारे साथ काम करते हैं उन लोगों का बहुत बड़ा मेरे साथ सपोर्ट होता है। हमेशा कहते हैं दीदी आप टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। तभी लगता है कि नहीं, प्रॉब्लम तो आते रहते हैं, ये लोगों का उत्साह रहता है तो मेरे काम हमेशा हो जाते हैं। जो ऑर्डर देते हैं वो लोग भी बहुत खुश होते हैं, उनको इतना भरोसा होता है कि अगर ममता ने कहा कि इस टाइम पे दे देंगी तो वो उनको पहुंच जाएगा। पटना में लोकल हमारा बहुत सारे जैसे स्टॉल लगते हैं, तो वहाँ पे भी मैं जैसे महिलाओं से बनवाती हूँ, उनका भी सेल करती हूँ, क्योंकि सबसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर में ही काम तो करती हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता कि वो कहाँ बेचें। तो मैं उन्हें उस तरह से उनको रोज़गार भी एक तरह से देके उनका काम बनाकर उन्हें खुद सेल करवाती हूँ, दिल्ली में भी करवाती हूँ। तो जहाँ भी मौका मिलता है, जहाँ से भी आते हैं देती हूँ। ऑर्डर्स तो हर जगह से आते रहते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो कि कल के डेट में इनके पास पैसे नहीं थे, मेरे पास ऐसी बहुत सारी महिलाएं थी, दीदी कोई काम नहीं है आप काम दे दीजिए। तो जैसे मुझे ऑर्डर्स आते हैं तो मान लीजिए एक साड़ी बनती है तो 15 से 3 हज़ार तक की एक साड़ी बनती है। तो वो जिस तरह से काम करते हैं उनको उस तरह से जैसा काम है उसके अनुसार से प्राइस है, क्योंकि इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे हों, बस क्षमता है कि उसको इच्छा शक्ति है कि वो ये काम कर सके। इन सारी महिलाओं ने बिहार के एक विशिष्ट चरित्र को दर्शाया है। सभी ने अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतः निभाने के बाद ही व्यवसाय शुरू किया है। परिवार की देखरेख और परवरिश को इन्होंने कभी भी अपने करियर की भेंट नहीं चढ़ाई। आमूमन बिहारी महिलाएं अपने आप में बहुत संतुष्ट रहती हैं, दिखावे की जिंदगी से बेफिक्र, सक्षम और संतुष्ट। यही सबसे बड़ी पहचान है हमारी बिहार की महिलाओं की। मेहनत और मान बिहार की शान। जय बिहार, बढ़ता बिहार, निखरता बिहार।